से हमको बोल रहा है 10वां और जाना कहाँ है, दायां जाना है हमको 6वां। तो ये हमारा FGH आता है तो उसकी जगह I है, तो यही हमारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने पहले क्लास में सीखा A से लेके Z तक के सभी का प्लेस वैल्यू क्या होता है। हमने इजोटी के माध्यम से 5, 10, 15, 20, 25 के लॉजिक के द्वारा भी सीखा और हमने अपने इमेजिन के द्वारा कैसे सभी लेटर को याद कर सकते हैं, हमने क्लास 1 में सीखा। अगर आप क्लास 1 नहीं देखे हो तो जाओ और देखो, तभी हमारा क्लास 2 बहुत ही आसानी के साथ बनेगा। तो आइए चलते हैं हमारे क्लास 2 में। मैंने क्लास 1 में भी बताया था A से लेके Z तक होता है, जहाँ A हमारा बायां, हम ऐसे हैं तो हमारा ये बायां होगा A, ठीक है, और इधर हमारा दायां होगा। ये मत समझना कि ये हमारा बायां है, ठीक है, A हमारा बायां होगा और Z हमारा दायां होगा। मतलब हमारा बायां हमारा दायां, A से बायां और Z तरफ से आओगे तो दायां हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हमको एक चीज जानना होगा, जैसे A, B, C, D। उससे पहले आपके याद रखने के लिए, अगर आप इमेजिन के द्वारा नहीं जान रहे हो तो आप इस वर्ड का यूज करके आप जान सकते हो सभी संख्या का। तो हम सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। अगर आप पहले क्लास इमेजिन के थ्रू कैसे याद करना है नहीं देखे हो तो यहाँ इजोटी के द्वारा यहाँ लिख दिए हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बनने में आसानी हो। तो एक चीज हमको याद रखना है कि A का वैल्यू होता है 1 और टोटल लेटर होता है 26। तो 26 1 27, इसको मान लेना है अपने माइंड में। B 26 2 28, इसको मान लेना है अपने माइंड में। ये हमारा एक बेसिक मेथड होगा, ठीक है। C को क्या मान सकते हो, 26 3 28 1 29, 26 4 30। इसका वैल्यू कैसे ऐसे आ रहा है आपके माइंड में तो जरूर आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे Z 26 हो गया, अगर इधर और जाना है, जैसे Z के और दायां जाना है तो यहाँ A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। तो A का मान हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 29, इसका हो जाएगा 30। तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि A को हम 27 क्यों माने, B को हम 28 क्यों माने, ठीक है। ये हमारे माइंड में सेव हो जाना चाहिए, क्योंकि Z के बाद भी उधर जाना है, A के इधर भी आना है। तो A के इधर तो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लो, ठीक है। तो इसको अब मिटा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में आए E में 5 जोड़ने पर कौन सा लेटर आएगा। कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो E का वैल्यू होता है 5 और 5 जोड़ने पर आएगा 10 और हमारा 10वां लेटर क्या होता है दोस्तों, J। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बहुत ही इजी तरीके से बना लोगे। अगर मान लो बोल रहा है B में अगर 5 घटाने पर, B में 5 घटाने पर कौन सा लेटर आएगा। तो B का वैल्यू तो आपको पता है 2, और 2 में हम 5 घटाएंगे तो आप सभी को पता है कि -3 आता है, और -3 आएगा। तो -3 को कैसे हल करना है, तो -3 का वैल्यू क्या आएगा उसको तो हम बाद में देखेंगे। अगर B को हम माने हैं 26 2 28, तो 28 -5 करने से क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा दोस्तों 22 23,
ठीक है, 23 का लेटर क्या होता है, W। तो -3 को भी हम W लाएंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। अगर आप -3 का आंसर लाना चाहेंगे तो हमारा टोटल होता है 26 लेटर और -3 आया है तो -3 को आप कर सकते हो 23 और 23 हमारा होता है W। तो इस प्रकार -3 को भी 26 -3 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास W। तो अगर हो सके तो B को 28 मान के -5 कर देना और 23 हमारा W आ जाएगा। तो ये तो होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। अब आता है थोड़ा सा कठिन, बस थोड़ा सा कठिन होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं का छठवां होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है बायां, तो बायां को हम लेफ्ट बोल सकते हैं, हमारा लेफ्ट छोर है और ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है, तो हमारा बायां से चौथा, ठीक है, और दाएं का छठवां बोल रहा है। ठीक है, तो राइट का छठवां। तो यहाँ हमको एक रूल देखने को मिलता है, अगर आप बाएं से जा रहे हो दायां तो हो जाएगा प्लस, और जा रहे हो लेफ्ट से लेफ्ट, बाएं से बाएं जा रहे हो तो हो जाएगा माइनस। उसी प्रकार दोस्तों आर से जाओगे लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट तो हो जाएगा प्लस, और आर से जाओगे आर तो हो जाएगा हमारा माइनस। माइनस प्लस क्या होता है आइए देखते हैं। बायां, हमारा बायां से जा रहा है राइट, बायां से जा रहा है राइट, तो आपस में हो जाएगा प्लस। 4 धन 6 बराबर हो जाएगा 10, और 10वां अक्षर होता है हमारा जे। समझ में आ गया। अगर इसी को बोला जाएगा क्वेश्चन में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां के छठवां होगा, तो कौन सा अक्षर 10वां, बाएं से हमको बोल रहा है 10वां, और जाना कहाँ है, दायां जाना है हमको छठवां। तो ये हमारा हो जाएगा 16, और 16वां अक्षर ओ के बाद आता है पी, तो ये हमारा हो जाएगा पी, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ए बी सी डी दिए रहेंगे ऑप्शन में, तो पी भी रहेगा, तो पी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को अगर हम बायां से 10वां का बायां छठवां क्या होगा, तो बायां और बायां मिलके माइनस होता है, तो 10वां -6 बराबर आ जाएगा दोस्तों 4, और 4 हमारा होता है ए बी सी डी, तो 4 हमारा होता है दोस्तों डी लेटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनते हैं जो डीएलएड में बहुत ही आसान बनते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन दाएं से आना है, अगर दायां से 10वां का बायां 6 क्या होगा, तो दोस्तों हम आ रहे हैं दायां से। ठीक है, दायां का 10वां के छठवां क्या होगा, तो बोला गया है आर, और जब एल होते हैं तो आपस में होते हैं प्लस, तो यहाँ 10 धन 6 बराबर 16, और ये जो 16 होता है दोस्तों हमारा होता है पी। 16 का अक्षर होता है ओ के बाद आता है पी, लेकिन जब भी हम दाएं से जाते हैं तो उसका अपोजिट लिखा जाता है। जब भी हम दाएं से आते हैं, दाएं से आते हैं तो उसका लिखा जाता है अपोजिट साइड को लिखा जाता है दोस्तों।
जब भी हम दाएं से आएंगे, इधर से आएंगे, तो उसके अपोजिट वर्ड को लिखा जाएगा। जैसे दाएं से हो जाएगा 10 और 10 में जो 16 को जोड़ेंगे, जैसे दाएं से अगर इसको हम एकदम बारीकी से अगर हमको जानना है तो देख सकते हो। तो आइए इसके द्वारा हम जानते हैं। तो दाएं से 10वां लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां लेटर हमारा क्यू हो गया और क्यू के जाना है 6वां बायां जाना है। तो 1 2 3 4 5 6वां, तो दोस्तों देख सकते हो हमारा 6वां लेटर के आ गया। तो इतना लिखने की क्या जरूरत जब हमारे पास ट्रिक है, लॉजिक है। तो देख सकते हो हमारा लॉजिक क्या कहता है, जब राइट और लेफ्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट होते हैं तो ये हो जाते हैं प्लस, देख सकते हो प्लस हो जाते हैं, और राइट होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या होता है, जब दाएं से हम आते हैं तो उसका लिखा जाता है अपोजिट साइड को, तो उसका लिखा जाता है अपोजिट साइड को। जैसे हमारे पास आया P, तो P का अपोजिट लिखा गया K। अगर K आता तो K का अपोजिट लिखा जाता P, लेकिन ये हमेशा दाएं होता है, तभी होता है। दाएं तरफ से आओगे तो हमको अपोजिट लिखा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, जो माइनस में आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे। 5वां के बायां, 7वां क्या होगा। तो दोस्तों बायां और बायां, लेफ्ट माइनस हो जाता है, तो -7 और आएगा कितना दोस्तों, -2। तो 5 को ई मानते हैं, तो ई का वैल्यू अगर आप 31 भी मानोगे तो भी सही आएगा। अगर आप जो मैंने बताया कि 26 - 2 बराबर हो जाएगा 24, और 24वां लेटर हमारा क्या आता है दोस्तों, 24वां लेटर हमारा आता है x। तो इस प्रकार हमारा माइनस वाला को 26 माइनस जो माइनस आया 2 बराबर 24, और 24वां लेटर हो जाएगा x। तो इस प्रकार जो माइनस में आता है उसको 26 - 2 कर देना। 26 कहाँ से आया, टोटल लेटर हमारा हो जाता है, और टोटल लेटर में -2 करने से 24, और हमारा आंसर आ जाएगा x। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दायां 18वां के बीच में होगा। तो यहाँ बोल रहा है बायां और बोल रहा है दायां, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट और राइट प्लस हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट प्लस हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 धन 18 बराबर हो जाएगा 22। और जो कि बीच में बोल रहा है, तो इनके बीच में जानने के लिए जो हमारा औसत आया है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया है तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। और 11 को अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, हमारा के होता है। तो हमारा जो के है ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार जो बीच में कौन सा अक्षर बोला जाता है, तो सबसे पहले उसका औसत निकाला जाता है, और औसत को कर देते हैं 2 से डिवाइड। तो हमारा जो लेटर आएगा के आएगा 11, तो हो जाएगा के। तो इस प्रकार बीच में जो लेटर आते हैं इस प्रकार निकाला जाता है। हमारे लेटर कोडिंग में कुछ हट के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, जिनका कुछ नियम होता है। तो आइए देखते हैं। ये बहुत ही आसान होते हैं, सारे समूह एक जैसे हों।
एक जैसे होते हैं, जिसमें से हमको खाली स्थान या फिर रिक्त स्थान को हमको भरना होता है, जो ऑप्शन में तो दे ही देता है। हमारे क्वेश्चन में होते हैं ए बी सी खाली स्थान, उसके बाद आएगा ए बी खाली स्थान डी, उसके बाद दोस्तों देख सकते हो ए खाली स्थान सी डी, उसके बाद खाली स्थान बी सी डी। तो आपको तो बहुत ही इजी तरीके से देखने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ ए बी सी खाली स्थान में क्या है, ए बी सी डी, यहाँ डी है, यहाँ लास्ट में डी है। तो आपको तो बहुत ही आसानी के साथ पता चल जा रहा है कि यहाँ डी आएगा। तो कोई एक ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, डी सी बी और यहाँ क्या आएगा ए। तो जो ऑप्शन ए आएगा उसको आपको कर देना है टिक, या फिर जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार सारे समूह एक जैसे होते हैं, जिनमें से हमको एक ऑप्शन डालना है, इनके बीच में जो आएगा उसको आपको डालना है। तो इस प्रकार हमारा एक नियम तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा दूसरा नियम क्या बोलता है, और दूसरा में है समूह अलग होगा। ठीक है, समूह अलग होगा। तो अलग देख सकते हो क्वेश्चन में, जैसे आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड सी डी ई, और एक आ जाएगा आपका एफ जी आई। तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, तो अलग हमको दिख रहा है ए बी सी एक्स वाई जेड सी डी ई, क्रम से जा रहा है, एफ जी एच आता है तो उसकी जगह आई है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा अल्फाबेट सीरीज यहाँ समाप्त होता है। हमारा जो लेटर जो श्रृंखला था अभी हमने देखा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा क्लास 3 में होगा क्या दोस्तों, लेटर कोडिंग को जानेंगे हम, लेटर कोडिंग जानेंगे, उसके बाद जानेंगे दोस्तों नंबर कोडिंग। ठीक है, हमको नंबर कोडिंग जानना है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से हमको रीजनिंग देखने को मिलेगा।